अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको मालूमाते आमा क्लास 100 में कर रही हूँ खुशामदीद और मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नए सबक की वीडियो के साथ। जी हाँ, आज का जो सबक है वो भी हमारी अहम शख्सियत है, मगर इसमें हम आपके साथ खेलेंगे एक छोटी सी गेम। आपको देंगे कुछ हिंट और आप करेंगे उस शख्सियत का नाम मालूम। जी बिल्कुल, चलते हैं अपने हिंट की तरफ और देखते हैं पहला हिंट हमारे पास क्या है। आपको दिखा रही हूँ मैं 2 तस्वीरें और जल्दी से बताइए इन 2 तस्वीरों में क्या है। बिल्कुल, एक में है पहाड़ और दूसरी में गुलहरी। वेरी गुड, जल्दी से सोचिए, कुछ जहन में आ रहा है कि ये किस चीज के बारे में? पहाड़ और गुलहरी दोनों का क्या कॉन्सेप्ट है? नहीं आया? चले एक और हिंट देते हैं आपको, देखते हैं एक और तस्वीर। जी यहाँ पे भी हैं 2 तस्वीरें, जल्दी से बताएंगे 2 तस्वीरें किन के बारे में है? एक में है मक्खी और दूसरे में है मकड़ा। बिल्कुल, अभी भी कुछ याद आया? नहीं आ रहा? क्यों, थोड़ा मुश्किल है, हमने पहेली ही आपके लिए ऐसी बनाई। चले अभी एक और हिंट में देती हूँ आपको, वो हैं हमारे कौमी शायर भी, जिन्होंने किया बच्चों के लिए बहुत सारा काम और ये तस्वीरें भी उनकी नज़मों में से ही हैं। और अब जल्दी से बूझे, जल्दी जल्दी कौन बताएगा? वेरी गुड, जी हाँ, आज का सबक है इल्लामा इकबाल के बारे में। और अभी जो हमने तस्वीरें देखी थी, अब वो बताएं कौन सी नज़म है? बिल्कुल, पहाड़ और गुलहरी। और दूसरी नज़म? जी हाँ, दूसरी नज़म है मकड़ा और मक्खी की। और आज की जो हमारी ये सबक की पढ़ाई है वो सारी है इल्लामा इकबाल के बारे में। इल्लामा इकबाल कहाँ पैदा हुए और उनकी पैदाइश से लेके उनकी सियासी सरगर्मियों तक, और साथ ही साथ उनकी शायरी पर भी करेंगे कुछ बात आज के सबक में। चलते हैं सबक की पढ़ाई की तरफ और देखते हैं इसमें और मजीद क्या कुछ हम जानते हैं और क्या कुछ सीखते हैं। आए करते हैं शुरू। जी तो बच्चों, करते हैं सबक की पढ़ाई शुरू और देखते हैं हासिलाते ताल्लुम। अल्लामा मोहम्मद इकबाल का तारुफ बतौर मुसव्विर पाकिस्तान करा सकें। अल्लामा मोहम्मद इकबाल की ज़िंदगी के अहम वाक़यात, तारीख़ पैदाइश, कौमी शायर, बच्चों के लिए अहम नज़में और तारीख़ वफ़ात बयान कर सकें। अब करते हैं सबक की पढ़ाई शुरू। अल्लामा मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। आपके वालिद शेख नूर मोहम्मद एक नेक और परहेजगार इंसान थे। उन्होंने अपने बेटे मोहम्मद इकबाल की दीनी तालीम और अच्छी तरबियत पर खसूसी तवज्जो दी। सियालकोट से इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद आप लाहौर चले आए। यहाँ आपने गवर्नमेंट कॉलेज से MA फ़लसफ़ा का इम्तिहान पास किया। इसके बाद आप आला तालीम के लिए इंग्लिस्तान और फिर जर्मनी गए। आपने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से फ़लसफ़े, लंदन से कानून और म्यूनिख यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्रियां हासिल की। इसके बाद आप वतन वापस तशरीफ़ ले आए। अहम मालूमात। अल्लामा मोहम्मद इकबाल के उस्ताद सैयद मीर हसन ने आपकी दीनी और इखलाकी तरबियत में अहम किरदार अदा किया था। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने ज़माना तालिब इल्मी में ही शायर और शायरी का आगाज़ कर दिया था। उर्दू, फ़ारसी और अंग्रेज़ी समेत अल्लामा मोहम्मद इकबाल 9 ज़ुबानें बोलना और लिखना जानते थे। अमली ज़िंदगी। वतन वापसी के बाद आपने कुछ अरसा वकालत की, बाद अमली सियासत में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। 1906 में आपने मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की। अब कुछ शेर व शायरी के बारे में। मुल्क में मुसलमानों की बदहाली देखकर अल्लामा मोहम्मद इकबाल बहुत गमगीन रहते थे। आपने अपनी शायरी के ज़रिए से मुसलमानों में आज़ादी की तड़प पैदा की। आप मुसलमानों को मुत्तहिद और एक अजीम कौम के रूप में देखना चाहते थे। आप बच्चों और नौजवानों को कौम का मुस्तकबिल समझते थे, इसलिए आपने बच्चों और नौजवानों के लिए भी शायरी की। आपकी मशहूर तसानीफ में बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़रबे कलीम, जावेद नामा और प्यामे मशरिक वगैरह शामिल हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह की शायरी के अहम मौज़ूआत में इस्लाम, नौजवान, आज़ादी और वतन की मोहब्बत शामिल है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल को हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत थी। आपकी शायरी का मरकज़ व महवर कुरान व हदीस था, जिसका इजहार आपकी शायरी से मिलता है। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। मज़ीद जानिए अल्लामा मोहम्मद इकबाल की चंद मशहूर नज़मों में दुआ, एक पहाड़ और गुलहरी, जुगनू, हमदर्दी और एक मकड़ा और मक्खी वगैरह काबिल ज़िक्र हैं। बातचीत। हम अल्लामा मोहम्मद इकबाल को अपना कौमी शायर क्यों कहते हैं? सोचें और बताएं आपको अल्लामा इकबाल की कौन सी नज़म ज़ुबानी याद है। आप अल्लामा मोहम्मद इकबाल की कौन सी नज़म स्कूल की असेंबली में पढ़ते हैं? तहरीक पाकिस्तान और अल्लामा मोहम्मद इकबाल।
علامہ محمد اقبال شروع سے ہی دو قومی نظریے کے حامی تھے۔ 1930 میں الہ آباد میں مسلم لیگ کا ایک اجلاس منعقد ہوا۔ آپ نے وہاں ایک خطبہ پیش کیا جس میں انہوں نے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا تصور پیش کیا۔ ان کا یہی تصور بعد میں پاکستان کی صورت میں حقیقت بنا، اسی لیے علامہ محمد اقبال کو مصور پاکستان بھی کہا جاتا ہے۔ علامہ محمد اقبال نے پاکستان کا تصور تو پیش کیا مگر وہ اسے قائم ہوتا ہوا نہ دیکھ سکے۔ آپ پاکستان بننے سے پہلے ہی 21 اپریل 1938 کو وفات پا گئے۔ آپ کو بادشاہی مسجد لاہور کے احاطے میں سپرد خاک کیا گیا۔ سرگرمی: انٹرنیٹ کی مدد سے معلوم کریں کہ علامہ محمد اقبال کو سر کا خطاب کیوں اور کس نے دیا۔ بات چیت: کمرہ جماعت میں آپ علامہ محمد اقبال کے اشعار ایک دوسرے کو سنائیں۔ اہم نکات: علامہ محمد اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں۔ آپ نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کا تصور پیش کیا۔ اپنی شاعری کے ذریعے سے آپ نے مسلمانوں میں آزادی کی تڑپ پیدا کی۔ آپ بچوں اور نوجوانوں کو قوم کا مستقبل سمجھتے تھے۔ سوچیں اور بتائیں علامہ محمد اقبال نوجوانوں کو شاہین کیوں کہتے تھے؟ جی تو پیارے بچوں، آپ نے ریڈنگ پڑھی اور آپ نے جانا کہ علامہ اقبال قبر کہاں پیدا ہوئے اور ان کا مزار کہاں پر ہے۔ جی ہاں، بالکل بادشاہی مسجد کے احاطے میں۔ آپ ضرور اپنے والدین کے ساتھ وہاں جائیے گا اور دیکھیے گا۔ اب ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں کسی نئی ریڈنگ کے ساتھ، تب تک اس کی کریے گا اچھی طرح پڑھائی اور اس میں سے کوشش کیجیے گا سوالوں کے جوابات ڈھونڈنے کی۔ جی ہاں، پھر ملیں گے دوبارہ کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔